आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के जो नॉन हिंदी होते हैं। ठीक है, इसमें जो किसलय एक सब्जेक्ट है, इन्हीं को हम लोग आज देखेंगे। इनमें से जो पहला जो अध्याय है वह तो कविता है, और दूसरा अध्याय यानी क्या है, ईदगाह। ईदगाह कहानी से यानी बहुत बार बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यह किसके द्वारा रचिता गया है। ईदगाह कहानी जो है यह किसके द्वारा रचिता गया है, तो प्रेमचंद्र के द्वारा रचिता गया है। ठीक है, और यह कहानी किस पर आधारित है, तो बाल मनोविज्ञान पर यह कहानी आधारित है। ये भी पूछा गया है, यानी ये जो ईदगाह कहानी जो है यह किस पर आधारित है, तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करते हैं। यानी बच्चे जो है छोटे बचपन में, तो इसके मार्गदर्शन के लिए यह कहानी बताया गया है। ठीक है, अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो कह रहा है अभावग्रस्त जब यानी कष्ट आता है परिवार में, तो जीवन बाल मन को वयस्क यानी जवान की तरह सोचने के लिए यहाँ मजबूर कर देते हैं। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, और दादी अमीना के लिए यह हृदय गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। यहाँ थोड़ा सा यानी संक्षेप में दिया गया है, और यहाँ से यानी हम लोग जब देखेंगे यहाँ से विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहीं से रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। तो यह कहानी यानी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, इन्हीं के माध्यम से कहा गया है। क्या रमजान के जो महीने जो होते हैं, जैसे अभी यानी रमजान का महीना है, तो रमजान के 30 रोजे के बाद क्या आते हैं, तो ईद आते हैं। ठीक है, ईद आई है, गांव में कितने हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। तो जब ईद आएगा तो उस समय पूरे गांव में एक हलचल मच जाते हैं, यानी सब कोई मिलजुल के चले जाते हैं। कहाँ, यानी ईदगाह में। ठीक है, लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वह सबसे ज्यादा क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उनकी जेबों में जो कुबेर का जो धन भरा हुआ है, यानी उनके पास जो भी कुछ पैसा है वह उसको बहुत बड़ा सोचते हैं। बार बार अपना पैसा यानी अपने जेब से निकाल कर देखते हैं, फिर यानी अपने जेब में रख लेते हैं। वही बोला गया है, देखिए, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे, ये सब यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। यानी महमूद के पास कितने पैसे थे, तो यानी 12 पैसे। मोहसिन के पास कितने पैसे, तो 15 पैसे। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं। यानी 12 पैसे 15 पैसे से बहुत कुछ यानी खरीद सकते हैं, अनगिनत। यानी उस समय 12 पैसे का बहुत ही यानी क्या था, मोल था। ठीक है, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या आप ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है यानी कौन, तो हामिद। ठीक है, इसी के बारे में कहा गया है ज्यादातर। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष यानी हैजे के भेंट में चढ़ गया। यानी उसका पिताजी भी यानी क्या नहीं रहे, क्योंकि कौन सा रोग हुआ था, तो हैजा। ये पूछा जाता है कौन सा रोग हुआ था, तो हैजा रोग। और माँ ना जाने
क्यों पीली होती होती एक दिन यानी मर गई। माँ भी यानी चली गई और पिता भी चली गई। पिता का जो रोग था कौन सा, तो हैजा, और मम्मी का यानी पीली रोग जिसको जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और माँ भी नहीं है, हाँ, पिता भी नहीं है, तो वह किसके साथ रहता है, तो अमीना। अमीना कौन थी, उन्हीं की यानी दादी। हामिद की क्या थी, तो दादी थी। तो वही कह रहा है, बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। यानी जिस दिन ईद जो है, तो अमीना का कमाने वाला कोई आदमी नहीं है, उनका बेटा भी चल गया है, पुतो भी नहीं है, तो वह घर में घुस करके रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में एक भी दाना नहीं। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही थी और वह सोच रही थी बहुत। ठीक है, हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। और हामिद इधर कहता है क्या, जब हम भी मेले जाएंगे। तो उनकी दादी बहुत कुछ सोचती है, ये अकेला लड़का कैसे जाएगा, कैसे आएगा। और अगर हम यहाँ से फिर यानी घर से चले गए मेला इनको लेकर, तो घर में जो यानी फिर ईद का दिन है और कोई आएगा, उनको कौन मिठाई या सवई कौन देगा, नहीं देगा। ठीक है, इतना बहुत कुछ ये सोचते रहता है। तो चलिए, कह रहा है, अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। अमीना सोच रही है, यानी दिल कचोट रहा है, जो यानी गांव का जो बच्चा जो जा रहा है ना, उनके यानी कौन, पापा जा रहा है, उन्हीं के साथ यानी जाएगा। तो इनका कौन है जो कौन लेके जाएगा, हामिद को। हामिद को कैसे अकेले मेले जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, यानी इतना दूरी जो है कितनी है, ये भी पूछा जाता है, 3 कोस। ठीक है, याद रखिएगा कितना, 3 कोस। तो 3 कोस कैसे चलेगा ये लड़का, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, इतनी यानी गरीबी है, तो जूता भी नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में लेगी, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा। तो कह रहा है क्या, अगर हम चले जाएंगे इनके साथ, तो फिर यहाँ सवैया कौन पकाएगा। ठीक है, धोबिन, नाई, मेहत्रिन और चूरी हारिन सभी तो आएंगे, सभी को सवैया चाहिए, साल भर का त्योहार है। और यह साल में क्या होते हैं, एक ही बार आते हैं, क्या, ईद। तो यह साल भर का त्योहार है, इतना सबको यानी धोबिन, नाई, ये सब जो यानी आएगी, तो फिर कौन इनको सवैया देगी। चलिए आगे क्या कह रहा है, सुनिए फिर। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे जैसे पर लग गए हैं, और कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। तो ये लड़का सब जो होता है, तो बहुत ही दुलारा होता है, प्यारा होता है, और इतना बदमाशी भी करते हैं। तो जब जाते जाते क्या करते हैं, तो ककरी उठाकर आम पर निशाना लगाते हैं, और जो आम के पेड़ का जो मालिक जो है, जिसको मालिक, वह अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंसते हैं। ठीक है, और लड़का सबको ये सब करने में क्या आते हैं, मजा आते हैं। चलिए, ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्ष थे, और ईदगाह में एक क्या था, इमली के घने वृक्ष की छाया। नीचे पक्का फर्श था, और नीचे यानी क्या, पक्का फर्श था। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई।
यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में इस्लाम की निगाह में इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ घुटनों के बल बैठे जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। यानी नमाज जो अदा करते हैं तो ये सब जो क्रिया करने पड़ते हैं ये कई बार करने पड़ते हैं। और इसका उदाहरण के तौर पर क्या दिया गया है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। यानी जैसे लाखों बत्तियां जो है एक साथ जल उठता है और एक साथ यानी क्या हो जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। तो उसी तरह यानी जो नमाज जो अदा करते हैं लोग, तो उस समय सबको एक साथ खड़े हो जाते हैं, फिर एक साथ बैठ जाते हैं, तो ये भी बिजली की तरह यानी लगने लगता है। ठीक है, चलिए अगला पेज में देखते हैं क्या है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। यानी जब नमाज खत्म हो जाते हैं तो एक दूसरे से यानी गले मिलते हैं और ईद मुबारक यानी देते हैं लोग। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु, महमूद सिपाही लेता है। तो बहुत तरह के खिलौने होते हैं। तो महमूद क्या लेते हैं खिलौने में, तो सिपाही लेते हैं, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन भिश्ती पसंद आते हैं आया और कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। यानी सब दो दो पैसे की। तो जिसको जो यानी खिलौना लेना था सब कोई ले लेता है। और एक एक खिलौना का जो मूल्य होता है कितना, तो 2-2 रुपया। ठीक है, 2 रुपया करके, रुपया नहीं सॉरी पैसा। ठीक, तो 2-2 पैसे करके एक एक खिलौने का क्या होते हैं, कीमत होते हैं। के खिलौने हैं, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। वह सोचा अगर हम यानी एक खिलौने लेंगे या 2 खिलौने तो आएगा नहीं, क्योंकि 2-2 पैसे का खिलौना है। इसके पास है कितने कुल पैसा, तो 3 पैसा। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, कहीं हाथ में छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। तो हामिद मन ही मन यानी सोचते हैं, यानी इतने महंगे खिलौने लेंगे, हाथ से अगर छूट गया तो यह क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि सबको यानी ले लिया, सबके पास यानी ज्यादा पैसा था, इनके पास बहुत ही कम, यानी कितना, तो 3 पैसे हामिद के पास। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वहाँ आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाया रह जाते हैं। तो लड़का सब क्या करते हैं, तो हामिद को कहते हैं लोगे ये खिलौने, लो हाथ में लो। और वह लेने के लिए जा रहा है और सबको यानी क्या करते हैं, फिर अपना खिलौना वापस ले लेते हैं। कोई देना नहीं चाहता उसको छूने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर कह रहा है मिठाइयों की दुकानें आती है। फिर मिठाई का दुकान आया खिलौने के बाद, यानी मिठाई का दुकान। किसी ने रवैया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने यानी सोहन हलवा मजे से खा रहा है। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे है।
क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, वह कुछ नहीं लिया। तो इसलिए यानी लेखक कह रहा है क्यों नहीं कुछ लेकर खाता वह। मोहसिन उनकी ललचाई नजर देख कर कहता है, हामिद रवैया ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रवैया अपने मुंह में रख लेता है। यानी वो सब करने में बच्चा सबको क्या आते हैं, मजा आता है। ठीक, तो मोहसिन, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं और हामिद खिसिया जाता है। तब देखता है नहीं ये लोग यानी हमारे साथ मजाक करते हैं और नहीं हाथ बढ़ाता है। कौन? तो नाम। चलिए, मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजें की दुकानें हैं। पहले तो यानी खिलौने का दुकान, फिर उसके बाद यानी क्या, मिठाई का दुकान, फिर उसके बाद जो आता है क्या, तो वह लोहे का चीजों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था, यानी कुछ ऐसा यानी खिलौना नहीं था और खाने वाला सामान नहीं था, तो लड़का वहां नहीं रुका, सब कोई आगे निकल गए। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कोई चिमटे खरीदे उसे, सॉरी, कोई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। तभी यानी हामिद को क्या, यानी दादी का ख्याल आता है। जब यानी उनकी दादी रोटी बनाती है और हाथ से रोटी को यानी उतारती है तो हाथ जल जाती है। ठीक है, तो उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितने प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। तो वह हामिद सोच रहा है, अगर हम चिमटा लाकर दादी को दे दे तो उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। और वह सोचने लगा खिलौने लेकर क्या करे, उसमें व्यर्थ में पैसा खराब होगा। ठीक है, वह हाथ से छूट गया तो वह चूर चूर हो जाएगा, और पानी पड़ा तो यानी क्या पूरा रंग उसका जो है धुल जाएगा, यह सोचने लगा था। अच्छा, अम्मा चिमटा देखते ही यानी कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, यानी उनकी दादी खुश हो जाएगी और कहेगी मेरा बच्चा मेरे लिए क्या लाया है, चिमटा लाया है। हजारों दुआई देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। यह बहुत कुछ वह उस मेले में वह सोचने लगता है जब वह चिमटा देखता है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआई देगा, और जो सब लड़का खिलौना लिया है उनके बारे में भी सोचता है, ये लोग जो खिलौना ले जाएगा घर में कौन दुआई देगी। बड़ों की दुआई सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यानी बड़े जब दुआ देते हैं तो वह सीधा कहा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और वह बात तुरंत सुनी जाती है। यह हामिद के मन में आया। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। यानी चिमटे का दाम ज्यादा मांग रहा था, तो वह बहुत ही यानी मोल भाव करके हामिद ने 3 पैसे में क्या लिया, तो चिमटा लिया। उसे कंधे पर रखा तो उसी को वह फिर खिलौने के रूप में मान लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले। तो वह अपने कंधे पर रख कर जा रहे थे साथियों के पास, बच्चा सब के पास, और गया वहां तो मोहसिन क्या कर रहा है, हंस रहा है, जो ये चिमटा काहे लाया है पगले, इससे क्या करेगा,
महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है? तो महमूद फिर बोल रहा है, क्या यह क्या खिलौना है? तो हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएंगी। यहाँ यानी हामिद बोल रहा है, क्या ये जो कंधे पर रखा तो यह बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा, यह जो चिमटा जो है कितने रूपों में आया है। देखिए, एक चिमटा अगर जमा दूं, ठीक है, एक चिमटे से अगर आपके खिलौने को मारू तो यानी आपके जितना भी खिलौना है सब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कह रहा है, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, और तुम्हारे जितने भी खिलौने हैं सबका वह हमारे खिलौने का बाल भी बांका नहीं कर सकता, मेरा बहादुर है चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, पराजित होकर बोला, मेरी खंजरी के से बदलोगे? तब जाकर के बच्चा सब क्या किया, एक एक करके यानी वह चिमटा छूने लगा और उल्लू का खिलौना भी ये छूने लगा। ठीक है, तो कह रहा है, समी ने खंजरी ली थी, पराजित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, औरों ने 3-3 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया और वहां जाकर के सभी दोस्त के पास यह ऐसा यानी बोला, ऐसा कुछ बोला चिमटे के बारे में, तो यह रंग जमा लिया। वहां सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और सबके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आया। कितने कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर इसका उसका चिमटा तो यानी तुर्स्त में हिंद है, सॉरी रुस्तम में हिंद है सभी खिलौने का, यानी क्या है, ये बादशाह है। ठीक है, आगे कह रहा है, गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला पर थे वे तो मिट्टी के कुछ दौड़ी। और ये भी पूछा जाता है, यानी सब खिलौने यानी किसके बने हुए थे, तो मिट्टी के। कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनी। सब कोई घर गया और बच्चा सब यानी अपना खिलौना लेकर खेलने लगा, तो सबका खिलौना तो टूट गया। ठीक है, क्योंकि वह मिट्टी के बने हुए थे। लेकिन अभी हामिद के बारे में सुनिए, हामिद का हाल सुनिए। अमीना उनकी आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उनके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। तो जाकर के उनकी दादी यानी वह घर में थी, और जब यानी उनका आवाज सुनाई देने लगा, तभी यानी घर से निकल करके यानी इसको तो अपने पोते को यानी गोद में उठा करके अपना प्यार करने लगा, दुलारा करने लगा। तब देखा जा करके जो उनका हाथ में क्या है, तो चिमटा है। यह चिमटा कहाँ से लाया? तो उनकी दादी ने सोचा, यह कहीं से तो उठा करके नहीं लाया। तो हामिद ने बोला, मैंने मोल लिया है, यानी मैंने क्या खरीद लिया है। क्या पैसे में? दादी बोला, क्या पैसे में? तो 3 पैसे दिए। कितने पैसे दिए? तो 3 पैसे। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न कुछ पिया। क्या क्या चिमटा सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? तब जाकर के उनको डांटने लगा थोड़ा सा।
यानी तुमको मेले में कुछ नहीं मिला, जो यानी तुम एक यानी क्या चिमटा लेकर आए हो। ठीक है। तो हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध जो यानी गुस्सा जो था, वो क्रोध तुरंत स्नेह यानी प्यार में बदल गया। यह स्नेह भूख सरमुख था और खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख कर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त कैसे हुआ, कैसे वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। तब जाकर के अमीना खुश हो गई, यानी वह भी सोचने लगा जो इतना बड़ा मेले में बहुत कुछ खिलौना था, खाने का बहुत ही सामान था, लेकिन वह अपने दादी का याद नहीं भूल पाया। तो कह रहा है अमीना का मन कैसे हो गया, तो गदगद ये भी पूछा जाता है। ठीक है। अमीना की आंखें भर आई, ये आंखें जो भर आई थी ये खुशी का। ठीक है। दामन फैलाकर हामिद को दुआई देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंद गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझ समझता। और यहाँ दादी जो रो रही थी, तो इसके बारे में तो वह सोचा भी नहीं। कौन? तो हम। चलिए, आज सिर्फ हम पढ़ा के दे दिए हैं। कल यानी इसका फिर ऑब्जेक्टिव जितना होगा उनको निकाल करके फिर हम कॉपी में बना करके यानी अब वीडियो एक दे देंगे। ठीक है। तो चलिए आज यही तक।